हरियाणा के भिवानी का ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये एक ऐसी गुत्थी है जिसने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। एक मासूम टीचर मनीषा, जिसकी जिंदगी एक रात अचानक मौत में बदल गई। लेकिन सवाल ये है, उस रात हुआ क्या था? पुलिस की रिपोर्ट एक कहानी कहती है, गवाह कुछ और अब सामने आया है वो सीसीटीवी फुटेज जिसे देखकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। क्या मनीषा की मौत एक सोची समझी साजिश थी? क्या इसमें शामिल हैं वो लोग जिन पर किसी ने शक भी नहीं किया, या फिर यह सिर्फ एक दर्दनाक हादसा था जिसे और बड़ा बना दिया गया? रहस्य गहराता जा रहा है और सच्चाई उतनी ही डरावनी लगने लगी है। बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि जो तस्वीरें और सच आप देखने वाले हैं वह आपको अंदर तक हिला देंगे। दोस्तों, हरियाणा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। लोग इस घटना को लेकर अभी भी गुस्से में हैं और सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जिम्मेदार लोग कहां थे और सही समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है वह उसी मासूम बच्ची मनीषा की है जिसकी उम्र केवल 19 साल थी। यह घटना हरियाणा के ढानी लक्ष्मण लोहारू इलाके की है, जहां उसका परिवार रहता है और पास ही सिंघानी गांव है। इस गांव में एक किड्स प्ले स्कूल चल रहा था जिसमें मनीषा बच्चों को पढ़ाती थी। मनीषा ने 12वीं साइंस पास की थी और अब वह BSSC नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहती थी। उसका सपना था कि नर्सिंग करके भविष्य में अच्छा करियर बनाए और परिवार का नाम रोशन करे। घटना के दिन 11 अगस्त 2 बजे के करीब मनीषा अपने घर से कॉलेज की ओर निकली। हाथ में उसके बैग में कुछ जरूरी कागजात रखे थे। स्कूल और कॉलेज के बीच लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता था जो सीधा था। इस पूरे घटनाक्रम को एक CCTV फुटेज ने भी कैद किया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि मनीषा बैग लेकर पैदल जा रही थी। इस दौरान उसने अपने पिताजी को फोन किया और बताया कि आज कॉलेज में एडमिशन के कारण घर आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन शाम तक वह लौट आएगी। पिताजी निश्चिंत थे क्योंकि उन्हें लगा बेटी बस थोड़ी देर से आएगी। लेकिन किसे पता था कि यही आखिरी बार था जब उन्होंने मनीषा की आवाज सुनी। शाम तक मनीषा घर नहीं लौटी और परिवार ने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अचानक उसके फोन से पिताजी के पास कॉल आया, लेकिन उन्होंने समय पर फोन नहीं उठाया। जब उन्होंने वापस कॉल किया तो फोन बंद था। इस बीच परिवार और ज्यादा परेशान हो गया। उन्होंने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से तलाश शुरू की और यहाँ तक कि सिंघानी गांव भी पहुंचे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची, जिसमें ASI अनूप, कांस्टेबल पवन और एक SPO शामिल थे। पुलिस ने मनीषा के पिताजी को गाड़ी में बैठाकर सीधे आइडियल कॉलेज ले जाया, लेकिन वहां का दृश्य चौंकाने वाला था। कॉलेज के बाहर कुछ लोग शराब पी रहे थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई लड़की नहीं आई। परिवार का आरोप है कि मनीषा यहीं तक आई थी। पुलिस ने कॉलेज के स्टाफ से भी पूछताछ की, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जब CCTV फुटेज दिखाने की मांग की गई तो पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने कहा कि दफ्तर बंद हो चुका है और कल सुबह आकर फुटेज देख सकते हैं। हकीकत यह है कि अगर उस समय CCTV फुटेज तुरंत दिखाई जाती तो स्पष्ट हो जाता कि बच्ची मनीषा कॉलेज तक पहुंची थी या नहीं। लेकिन पुलिस ने इस मामले में शुरू में कोई गंभीरता नहीं दिखाई और इसे टाल दिया। परिवार बार बार पुलिस से अनुरोध कर रहा था कि FIR दर्ज की जाए, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने परिवार को यही कहा कि बच्ची शायद खुद लौट आएगी या कहीं चली गई होगी। इस गैर जिम्मेदार रवैये ने परिवार का गुस्सा और बढ़ा दिया। 11 अगस्त को गुम होने के बाद पूरे दिन परिवार जगह जगह चक्कर काटता रहा, लेकिन मदद कहीं से नहीं मिली। अगले दिन 12 अगस्त की शाम के करीब जाकर FIR दर्ज हुई। यदि पुलिस चाहती तो वह तुरंत कार्रवाई कर सकती थी। बाद में पता चला कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी महिला SI शकुंतला और SHO अशोक थे, जिन पर आरोप थे कि उन्होंने परिवार की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। इसके चलते पुलिस विभाग ने बाद में इन अधिकारियों को सस्पेंड किया और जिले के SP का तबादला किया। लेकिन जब तक यह कार्रवाई हुई तब तक देर हो चुकी थी। परिवार का दर्द बढ़ चुका था और पूरा इलाका गुस्से से भर गया था। लोग कह रहे थे कि अगर पहले दिन ही CCTV फुटेज देख ली जाती तो सच सामने आता और शायद मनीषा को बचाया जा सकता था। 13 अगस्त की सुबह अचानक मनीषा के पिताजी को पुलिस की तरफ से फोन आया और उन्हें पहचान करने के लिए बुलाया गया। परिवार जब वहां पहुंचा तो हाल देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं।
पिताजी ने अपनी बेटी की पहचान कर ली और यहीं से पूरे इलाके में गुस्से का माहौल और बढ़ गया। इसके बाद बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और रिपोर्ट में यह कहा गया कि यह खुदकुशी है। परिवार ने इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया क्योंकि उन्हें लगता था कि जांच सही ढंग से नहीं हो रही। इसलिए उन्होंने मांग की कि पोस्टमार्टम चंडीगढ़ या रोहतक की टीम से कराया जाए ताकि असली सच सामने आए। समाज के लोग भी परिवार के साथ खड़े हो गए और सिंघानी बस अड्डे पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और सबने आवाज उठाई कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमारी पुलिस और प्रशासन इतने गैर जिम्मेदार क्यों हो गए हैं। जिस देश में महिला सुरक्षा के बड़े दावे किए जाते हैं वहीं ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और पुलिस शुरू में ही लापरवाही दिखाती है, तो फिर भरोसा कैसे किया जा सकता है। परिवार अब तक मनीषा का अंतिम संस्कार करने से मना कर रहा है। उनकी मांग है कि जब तक सही जांच नहीं होगी, जब तक आरोपियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी और सही रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, वे पीछे नहीं हटेंगे। इस पूरे मामले ने हरियाणा की राजनीति और समाज दोनों में बड़ा मुद्दा बना दिया है। लोग सोशल मीडिया पर लगातार आवाज उठा रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि आखिर हमारी शिक्षा व्यवस्था ही क्यों बार बार कटघरे में खड़ी हो रही है। जिस कॉलेज का नाम इन दिनों सुर्खियों में है, वहां पढ़ाई से ज्यादा गैर शैक्षणिक कामकाज चलता रहा। बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं केवल एडमिशन लेकर और फीस जमा कराकर गायब हो जाते हैं। क्लास अटेंड करने की बजाय कॉलेज कैंपस और उसके आसपास गैर जिम्मेदाराना हरकतें आम बात बन चुकी हैं। ऐसे में माता पिता को भी चाहिए कि वे समय समय पर नजर रखें और जांच करें कि उनके बच्चे किस माहौल में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर शुरुआत से ही सख्ती बरती जाती तो हालात इस कदर बिगड़ते ही नहीं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि असली सवाल तो यहीं से शुरू होता है। 11 अगस्त की दोपहर से लेकर 12 अगस्त की रात तक का वक्त सबसे अहम साबित हुआ, मगर इसी दौरान जिम्मेदार अफसरों का रवैया बेहद ढीला रहा और हालात और बिगड़ते चले गए। परिवार लगातार शिकायत कर रहा था कि उनकी बेटी घर नहीं लौटी है, उसका फोन बंद है और लोकेशन का कोई पता नहीं चल रहा। इसके बावजूद पुलिस यही कहती रही कि हो सकता है लड़की कहीं घूमने गई हो। सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई मासूम बच्ची सुबह घर से निकले और शाम तक ना लौटे तो परिवार यूं ही परेशान नहीं होता। लेकिन पुलिस ने इस मामले को हल्के में लिया और यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। गांव में चर्चा तेज हो गई, लोग इकट्ठा होने लगे और हर जुबान पर यही सवाल था कि आखिर पुलिस फुटेज क्यों नहीं दिखा रही। सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाता तो तस्वीर साफ हो जाती, लेकिन कॉलेज प्रशासन और पुलिस ने 5 दिन तक टाल मटोल किया, जबकि यह काम चंद मिनटों का था। परिवार को दिलासा दिया गया कि बच्ची खुद घर लौट आएगी। 12 अगस्त का पूरा दिन परिवार ने बेचैनी में गुजारा। अलग अलग जगह तलाश की, थाने के चक्कर लगाए, लेकिन हर तरफ से वही जवाब मिला, लड़की खुद आ जाएगी, किसी दोस्त के साथ होगी। अब आप ही सोचिए, जब मासूम बच्ची शाम तक घर नहीं लौटती और पुलिस ऐसा जवाब देती है तो परिवार का गुस्सा और दर्द कितना बढ़ता होगा। देर शाम जब आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई, तब तक 24 घंटे निकल चुके थे। इस दौरान कुछ भी हो सकता था, मगर पुलिस ने इसे गंभीरता से लेना जरूरी नहीं समझा। नतीजा यह हुआ कि बाद में 112 की टीम को सस्पेंड करना पड़ा और थाना प्रभारी को भी हटा दिया गया। 13 अगस्त की सुबह जब परिवार को फोन आया कि बेटी मिल गई है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सब कुछ खत्म सा महसूस हुआ, लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने साफ कह दिया कि अब जांच निष्पक्ष तरीके से होगी और जरूरत पड़ने पर वे सरकार और कोर्ट तक जाएंगे। गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होने लगे। हर ओर यही चर्चा थी, हमारी बेटियां कब सुरक्षित होंगी। सबका कहना था कि अगर समय पर जिम्मेदार जाग जाते तो हालात इतने बिगड़ते नहीं, लेकिन अब देर हो चुकी थी। गुस्साए परिवार और ग्रामीणों ने सिंघानी बस अड्डे पर धरना शुरू कर दिया। भीड़ बढ़ने लगी, नारे लगने लगे और आसपास के गांवों से भी लोग समर्थन में पहुंचने लगे। यह साफ हो गया कि अब इस मामले में सख्त कदम उठाना ही पड़ेंगे। इस पूरी घटना के दौरान कॉलेज की असलियत भी सामने आने लगी। लोगों ने कहना शुरू किया कि इस कॉलेज में ज्यादातर नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स रहते हैं, जो सिर्फ एडमिशन लेकर नाम के लिए दाखिला लेते हैं, लेकिन पढ़ाई के बजाय कैंपस के बाहर गलत गतिविधियों में लगे रहते हैं। टीचर्स भी अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से नहीं निभाते और प्रबंधन का ध्यान सिर्फ फीस वसूलने तक ही सीमित है।
ऐसे कॉलेज समाज के माहौल को और बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिवार की तरफ से यह आरोप भी लगाया गया कि अगर पुलिस चाहती तो 12 अगस्त को ही बच्ची को ढूंढा जा सकता था, मगर लापरवाही के कारण सब हाथ से निकल गया। यही वजह है कि अब परिवार किसी भी रिपोर्ट पर भरोसा करने को तैयार नहीं है और बार बार मांग कर रहा है कि जांच चंडीगढ़ या रोहतक की टीम से कराई जाए। इस मामले ने पूरे प्रदेश में हरियाणा पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा के नाम पर बड़े बड़े इश्तिहार छपवाए जाते हैं, लेकिन जब असली घटना सामने आती है तो पुलिस का रवैया बेहद ढीला क्यों हो जाता है। सरकार के दावे और जमीनी सच्चाई के बीच का फर्क भी इस केस में साफ दिखा। गांव का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। लोग नाराज थे और हर कोई प्रशासन पर सवाल उठा रहा था। परिवार ने साफ ऐलान कर दिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी उन्हें भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें साफ तौर पर यह नहीं बताया गया था कि असल में बच्ची के साथ हुआ क्या था। समाज के कई वर्ग इस मुद्दे पर आगे आए। स्वतंत्र समाज सेवियों ने कहा कि इस केस को अब दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अगर आज आवाज नहीं उठाई गई तो कल फिर किसी और परिवार को यही दर्द झेलना पड़ सकता है। लोगों का कहना था कि यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, बल्कि पूरे समाज की बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। धरना प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक तक रुकने लगा। प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया, लेकिन गुस्साई भीड़ को काबू करना आसान नहीं था। लोग साफ कह रहे थे कि जब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी और असली आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गांव के बुजुर्गों ने भी चिंता जताई और बोले कि अब हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी। अगर घर से कॉलेज तक का सफर भी भरोसेमंद नहीं रहा तो समाज किस दिशा में जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी यह मामला छा गया। लोग लगातार फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर पोस्ट डाल रहे थे, हरियाणा सरकार को टैग कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। अलग अलग हैशटैग ट्रेंड करने लगे और हर कोई अपनी ओर से इस केस को आगे बढ़ाने की कोशिश करता नजर आया। इस बीच राजनीतिक पार्टियां भी कूद पड़ी। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और पुलिस सिर्फ दिखावा करती है। सरकार ने भले ही कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया हो, लेकिन परिवार का दर्द इससे कम नहीं हुआ। अब यह मामला सिर्फ एक गांव या एक परिवार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे प्रदेश की चर्चा का विषय बन गया है। लोग कहने लगे कि जैसे निर्भया केस ने पूरे देश को हिला दिया था, उसी तरह यह घटना भी हरियाणा को सोचने पर मजबूर कर देगी कि यहाँ बेटियों की सुरक्षा की असली तस्वीर आखिर क्या है। इस दौरान पीड़ित परिवार लगातार यही दोहराता रहा कि जब तक पूरी हकीकत सामने नहीं आएगी वे पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना था कि चाहे हुकूमत कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन अगर जांच पारदर्शी और इंसाफी अंदाज में नहीं हुई तो यह आंदोलन और भी बड़ा होगा। धरना स्थल पर औरतें भी खुलकर सामने आईं। उनका कहना था कि अगर आज इस मासूम बच्ची को इंसाफ नहीं मिला तो कल हमारी बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। औरतें रोते हुए प्रशासन से पूछ रही थीं कि आखिर जिम्मेदार लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि सरकार और पुलिस सिर्फ बयानबाजी कर रही है, लेकिन असल काम कोई नहीं कर रहा। धरने की वजह से आसपास का पूरा माहौल बदल गया। बाजार बंद हो गए और दुकानदारों ने भी समर्थन दिया, क्योंकि हर कोई इस दर्द को महसूस कर रहा था। बुजुर्गों का कहना था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे हालात बहुत कम देखे हैं जब पूरा गांव और इलाका एक साथ मिलकर इंसाफ की मांग कर रहा हो। पुलिस की ओर से एक बार फिर भरोसा दिया गया कि आरोपियों की तलाश जारी है, लेकिन अब लोगों का विश्वास इन वादों से उठ चुका था। गुस्साई भीड़ बार बार यही नारा लगा रही थी कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी इंसान ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। सोशल मीडिया पर लगातार नए वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही थीं। लोग धरने की झलकियां शेयर कर रहे थे और हुकूमत पर सवाल उठा रहे थे। यह आवाज सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग इस मुद्दे के समर्थन में उतर आए। हर जगह यही लिखा जा रहा था कि अगर इस मामले में इंसाफ न मिला तो समाज का भरोसा पूरी तरह से टूट जाएगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस केस में कई जगह पुलिस की लापरवाही साफ नजर आई। जिस दिन बच्ची घर नहीं लौटी, अगर उसी वक्त तुरंत कार्रवाई होती तो शायद हालात अलग होते।
लेकिन जिम्मेदारों ने समय गंवा दिया और नतीजे में हालात बिगड़ते चले गए। इस बीच कई सियासी नेताओं ने धरने का दौरा किया, परिवार से मुलाकात की और समर्थन जताया, मगर लोगों का कहना था कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए बल्कि असली कार्रवाई चाहिए। जनता साफ बोल रही थी कि अगर बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा सियासत का साधन बनाया गया तो लोग इसे कभी माफ नहीं करेंगे। परिवार बार बार यही कह रहा था कि उनकी बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसने उनके पूरे घर को तबाह कर दिया है, लेकिन अब वे किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना था कि यह सिर्फ उनकी बच्ची का मसला नहीं है बल्कि हर उस घर का मामला है जिसमें बेटियां हैं। आसपास के इलाकों में भी लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह जाम लगाए गए और यह आवाज पूरे हरियाणा में फैल गई। लोग कह रहे थे कि अगर सरकार ने तुरंत सख्त कदम नहीं उठाए तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि हालात काबू में रहें, लेकिन भीड़ का गुस्सा इतना ज्यादा था कि बार बार टकराव की स्थिति बन रही थी। हालांकि बुजुर्गों और समाज के समझदार लोगों ने बीच बचाव किया ताकि माहौल बिगड़े नहीं, लेकिन लोगों की भावनाएं इतनी आहत थीं कि उन्हें शांत करना आसान नहीं था। धरने में शामिल नौजवानों ने भी साफ कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को और बड़ा करेंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हो गए और आवाज हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में गूंजने लगी। यह मामला अब सिर्फ एक परिवार या गांव का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का मुद्दा बन गया। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग से आवाज दिल्ली तक पहुंची और देश भर में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। परिवार ने साफ कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मां का दर्द हर किसी को रुला रहा था और धरना स्थल पर माहौल बेहद भावुक हो गया। लगातार दबाव के बाद प्रशासन ने अधिकारियों को सस्पेंड किया और पुलिस ने देर रात दबिश देकर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन परिवार ने कहा कि असली इंसाफ तभी होगा जब अदालत से सख्त सजा मिलेगी। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया और गवाहों व सबूतों से आरोप सिद्ध हुए। जज ने कहा कि नरमी बरतना समाज के लिए गलत संदेश होगा, इसलिए सख्त सजा जरूरी है। फैसले के दिन हजारों लोग कोर्ट के बाहर जुटे थे और सबकी नजर एक ही बात पर थी, क्या अब बेटियों को इंसाफ मिलेगा? जैसे ही अदालत ने दोषियों को सबसे कठोर सजा सुनाई, वहां मौजूद हर शख्स की खुशी का ठिकाना न रहा। लोग खुशी से झूम उठे और एक दूसरे को गले लगाकर मिठाई बांटने लगे। वहीं परिवार की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इन आंसुओं में गम से ज्यादा सुकून था, क्योंकि आखिरकार उन्हें वर्षों से प्रतीक्षित इंसाफ मिल गया। भावुक होकर मां ने कहा कि उसकी मासूम बेटी अब कभी वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन यह सुकून जरूर है कि दरिंदों को उनके असली अंजाम तक पहुंचा दिया गया। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भी माहौल गर्मा गया और हर तरफ यही चर्चा होने लगी। लोग लिख रहे थे कि आखिरकार न्याय की जीत हुई और यह फैसला आने वाले समय के लिए एक बड़ी मिसाल बनकर उभरेगा। हर कोई यही कह रहा था कि अब बेटियों के साथ गलत करने वालों को 100 बार सोचना होगा, क्योंकि इस केस ने साबित कर दिया है कि भले ही इंसाफ देर से मिले, लेकिन अंधेर नहीं होता। अदालत और समाज के प्रति आभार जताते हुए परिवार ने कहा कि अब वे अपनी बच्ची को अंतिम विदाई देंगे। उनकी सबसे बड़ी मांग पूरी हो चुकी है और अब उनकी इच्छा है कि इस फैसले को जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि और देरी न हो। दोस्तों, ये पूरा मामला एक सबक बन गया है जिसने दिखा दिया कि अगर लोग एकजुट होकर आवाज उठाएं तो सबसे कठिन हालात में भी इंसाफ की जीत होती है। चाहे रास्ता कितना भी लंबा और दर्दनाक क्यों न हो, आखिरकार सच की ही जीत हुई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपको यह पूरी वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद अहमियत रखती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मेहनत और कोशिश पसंद आई हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे हौसले को और मजबूत बनाता है। इसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पूरी उम्मत तक शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी इसी तरह की काम की जानकारी से भरपूर और दिल को छू लेने वाली वीडियो सबसे पहले मिले, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।